चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उसमें जाने से डरता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है जो आते जाते लोगों को बुलाती है। इससे गांव वाले बहुत डर जाते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। वहाँ फिर से उसी जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थीं। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन्न रहता है? अगर वह तुम्हें कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा बोला, कौन देता होगा आवाज? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जा। लेकिन इस गुफा का राज तो मैं जानकर ही रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब लोग रो रहे थे। घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी है। मेरा बच्चा हो ना हो, किसी ने उसे भले दिन नहीं देखने दिए। उसी गांव में धनु नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। एन जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में वही एक जगह है जहां कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है। हमारा जाना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन रांझा भाई की मौत के बाद तो वो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अगर वहाँ कुछ नहीं होता तो क्या कोई जिंदा इंसान गांव वालों के सामने आकर ये नहीं कहता कि वहाँ कुछ नहीं है? चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन रांझा भाई की मौत के बाद तो वो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी। हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लें। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे। सीमा, कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे। उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। इसके बाद दोनों बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना। बाग में फूल तोड़ने मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता, पता है ना? रांझा भी वही जाने से मारा गया था। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की ओर जाने लगती हैं। तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बेटिया, तुम उस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है। वहां से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फूल लेने पर सभी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम वाकई उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन्न रहता है जो लोगों को आवाज देता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। What's it is? सब गांव वालों को डराने का बहाना है बस। इसके बाद वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं। तभी वे देखती हैं कि दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है। तभी वो औरत उन दोनों चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकालो मुझे यहाँ से। डरावनी आवाज सुनकर वे दोनों डर जाते हैं। देवान, मैंने तो पहले ही कहा था
यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सीमा के सामने वही औरत आ जाती है जो काफी डरावनी लग रही थी। हम तो बस ऐसे ही बैग घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही बैग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो जिन्न तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या बात है, उस पार वाली गुफा में कोई जिन्न है काकी? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही थी। वो जिन्न हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तू मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज जिंदा है या नहीं। इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। रीमा गहरी सांस लेते हुए गुफा के अंदर चली जाती है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाज लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम एक बहादुर लड़की हो जो अकेली इस गुफा में चली आई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही थी। वो जिन्न हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। रीमा गहरी सांस लेते हुए गुफा के अंदर चली जाती है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाज लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम एक बहादुर लड़की हो जो अकेली इस गुफा में चली आई हो। का तुम जिन हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? का तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते? मैं जिन नहीं हूँ लड़की। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के तहखाने में बरसों से कैद है। वो बाहर नहीं आ सकता। मैं उसकी परछाई हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या उसके यहाँ रहने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ लड़की, मार्ग है और तुम ही उसे उस मार्ग तक पहुंचा सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें गुफा के तहखाने में उस जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। इसके बाद रीमा एक जलती हुई आंख की शक्ल वाली मशाल लेकर तहखाने की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश करती है कि लपटें दिखती हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की। तुम बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ जिन्ना।
मेरे सामने आओ। एक बहुत ही भयानक जिन्न सामने आता है। लंबा विकराल चेहरा, आंखें आग की तरह जलती हुई, उसका शरीर अंधेरे में चमकता है। रीमा उसे देखकर थोड़ी घबरा जाती है। डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? और तुम इस गुफा में कैद कैसे हुए? एक समय की बात है, यहाँ इस गुफा के पास एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। वो बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हीं को खाकर जीवित रहती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और उन्हें इस गुफा में ले आई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी चमकदार फल भी था, जिस पर मेरी नजर थी। वो फल, क्या उसमें कुछ खास था? हाँ, वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन नियम ये था कि मैं तब तक उस फल को छू नहीं सकता था जब तक कोई इंसान उसे पेड़ से तोड़ न ले। फिर क्या हुआ? एक दिन वो औरत उस चमकदार फल को तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसी के पीछे इस गुफा में आ गया। मैंने उससे कहा, ए औरत, तू जब सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़ लाई है तो वो मुझे दे दे। इसके बदले में तू जो चाहे वो मांग ले। इच्छाएं मांगेगा वो पूरी होंगी। मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए करना क्या होगा? वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी, जिसके कारण मैं इस गुफा में गायब हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी, तुम्हें तब ही जाना होगा, और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा। उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। रीमा इधर उधर देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तू मेरा ही जादुई फल लेकर कहाँ जा रही है? मुझे मेरा फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं इस फल को उस जिन को देकर उसे आजाद करना चाहती हूँ, ताकि सारे गांव वाले बिना डर यहाँ आ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तू मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन के रहा होते ही
सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे वो चमकदार फल वापस करो। रीमा भागते भागते फल को लेकर गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फल के गिरते ही वो एक तोते में बदल जाता है। रीमा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहां आ जाती है। तुमने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अभी तोता तुम्हें उस जिन की आज़ादी का सबसे आखिरी रास्ता बताया नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है, जिसे देख रीमा हैरान हो जाती है। डरो मत बहादुर लड़की। इस लालची औरत को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहां वो जिन कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, जिन पर चलकर तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी, जो अंधेरे की तरफ जाता है। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है। यहाँ कैसे आया और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रीमा देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चले? तभी रीमा को एक आवाज आती है। ओहो दूर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक सही चाबी उठानी है। रीमा काफी देर सोचने के बाद देखती है कि 4 चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी, जो लाल रंग की थी, और जिससे चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था, वो भी लाल ही रंग का था। तुम्हारी सोच और बोध की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ, उसे खिड़की के पास ले जाकर खोल दो उसे। रीमा उसी खिड़की के पास जाती है और देखती है कि अभी भी वो तोता खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। गुफा में नहीं, अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे, कभी भी। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाला जो बाग है, उससे मुझे बहुत प्यार है। उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है,
सब गांव वाले, धन्नो और सीमा बाहर खड़े होते हैं। आ गई तो वापस? उसे जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो? क्या बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन था, अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रांझा की मौत का रहस्य भी सब गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।